जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। जो प्रश्नावली आपका है 1.2 का हल कर लेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आपको आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है। कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक ही दिन में पढ़ देंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से पूरी किताब पढ़ लेंगे, एक बार दो बार जितनी बार मन करेगा। तो चलिए आज हम प्रश्नावली लेकर आए आप सभी के लिए। प्रश्नावली को हल कर लीजिए, इसको देख लीजिए थोड़ा बहुत वीडियो, तो चलिए आपका कल्याण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सही और गलत का जवाब देना है। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और आपका अपना उत्तर कारण भी उसका बताइए कि क्यों यह गलत है क्यों सही है। आपका देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये होती है जी सत्य। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या के रूप में होती है। तो जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है वो भी क्या होती है, वास्तविक संख्या के रूप में पाई जाती है। तो ये आपका जो पहला वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य। तो आपका ये सत्य हो जाएगा, कारण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देख प्रत्येक जो बिंदु होता है रूट 3m है, यानी कि रूट में 3m है के रूप का होगा संख्या रेखा पर। इसको संख्या रेखा पर अगर दर्शाओगे तो इस रूप का होगा। तो इसको ये भी क्या है, ये असत्य होगा क्योंकि संख्या रेखा पर रूट 2 के रूप में नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असत्य, ये गलत है, इसको गलत कर देंगे। जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर कह रहा है कि यम भी क्या है, प्राकृतिक संख्या हो। तीसरा जैसे है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो पर आप वास्तविक संख्या होती है वो क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है। 3 जो है क्या है, 3 जो है वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है, 3 एक वास्तविक संख्या है। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि सर ऊपर कहे हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती नहीं होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये असत्य, असत्य। कारण क्या होगा कि 3 जो है एक वास्तविक संख्या है परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 तो वास्तविक संख्या है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या 3 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है लेकिन ये वास्तविक संख्या है। इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होती है। तो अब देखिए पहला हल गया। दूसरा देखिए क्या पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, जो प्लस वाले पूर्णांक, माइनस वाले नहीं, प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल, उसका जो अगर हम वर्गमूल कर दे तो वो अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं, जैसे प्लस हम ले लिया 2, +2 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि इसका जब वर्ग करोगे, वर्ग मतलब होता है 2 का घात होता है, तो वर्ग करोगे कितना मिलेगा, 4। अब बताओ क्या 4 जो है एक अपरिमेय संख्या है, नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं हो जाएगा। और इसका कारण क्या देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले की बात करते हैं, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। क्या करना है, निरूपित संख्या रेखा पर। देखिए इसको इस प्रकार से संख्या रेखा खींचना है और देखिए यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर -1 -2 ले लेना है और इस प्रकार से 1 प्लस का 2 इस प्रकार से लेना है, 3 इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया आपका संख्या रेखा। अब क्या करना है, आपको √5 को इसको दिखाना है। तो हमने आपको उदाहरण में बताया था कि हमने √2 को इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया था। √2 को कैसे दिखाया था,
इस प्रकार से हमने इसको दिखाया था। और इसको हम नाम दे रहे हैं P और इसको नाम दे रहे हैं A।